नमस्कार साथी, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विथ रवि में। जो हम लोग ये है पार्ट नंबर 3 हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। अब मूल स्वर पहले हम लोग देख लेंगे। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या हमारे पास होती है 4। अब कौन कौन से होते हैं, क्या होता है? मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इनको हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? सबसे लघुत्तम इकाई भाषा की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला में आवर्ण क्या है? वर्णमाला में आवर्ण क्या होता है? वर्णमाला को हमारे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। तो ये क्या होता है? स्वर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रि, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन है? ज्ञ है। ठीक, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जब 2 शब्द को मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है उसमें? 2 सार्थक शब्द मिलते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? संधि होती है। क्या? संधि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। ठीक, स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर को एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग संस्कृत में अच बोलते हैं। अच क्या होता है? संस्कृत में महामहेश्वर सूत्र में एक प्रत्याहार बनता है, अच प्रत्याहार। उसके अनुसार उसको स्वर कहा जाता है। अच प्रत्याहार को क्या कहा जाता है? अच प्रत्याहार को स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन की संख्या कितनी होती है, या कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? हमारे पास व्यंजन होते हैं 33, मतलब 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक शब्द मतलब जो 2 शब्दों से मिलके बने उनको यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें क्या है? पंकज नहीं है, इसको गणेश नहीं है, जलज नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पाठशाला एक यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है जिससे कोई विकार उत्पन्न होता है? तो इसमें बल्कि से कोई विकार उत्पन्न होगा नहीं। योम तो अविकारी शब्द है। मनुष्य संज्ञा हो गया, तो इसमें क्या आएगा? तथापि आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है या किस वर्ग में आता है? तो 4 भागों में बांटा गया है, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, या देशी या विदेशी ऐसे बोलते हैं। तो परीक्षा मतलब तत्सम शब्द। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे के करना आप लोग। कुछ शब्द होते हैं जिससे हम लोग तत्सम तुरंत पता लगा लेते हैं। जैसे क्या शब्द होते हैं हमारे पास? कहीं आधा वर्ण आ गया, त्र आ गया। ठीक, कहीं ऊपर र आ गया, तो ये सब किस में आते हैं? तत्सम शब्द में आते हैं। कहीं पा में रा लग गया, ये नहीं, किसी भी शब्द में आधा रा लग गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये सब तत्सम हो जाते हैं। ये वाला शा मिल गया, ये वाला छा मिल गया। और कुछ ऐसे ही तत्भव के होते हैं, जैसे कहीं मुझे खा मिल गया तो वो तत्भव हो जाएगा। ठीक, जैसे ये क्षेत्र परीक्षा है तो इसका तत्भव क्या होता है? परीक्षा, खा आता है। जैसे क्षेत्र है
तो उसका क्या हो जाता है, खेत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उनको वर्ण कहते हैं, क्योंकि वर्ण का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पास क्या आ गया, आ गया, तो आ का टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया, हमारा सबसे छोटी इकाई हो गई, सबसे छोटी इकाई। समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम फिर बनाएंगे। आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।